हम जैसे लड़कों की प्रॉब्लम क्या है पता है? पढ़े लिखे लड़कों की तरह बैकग्राउंड म्यूजिक बजाकर प्यार का इजहार कैसे करते अपन लोग को नहीं आता। मैंने तुम्हें अपने दिल में सबसे ऊपर रखा है पता है, लेकिन तुम्हें तो मेरे साथ खड़े रहने में भी शर्म आती है ना? हाँ, मेरे जैसे लड़के भले ही आप जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को कितना भी प्यार कर लें, लेकिन आप लोग कभी भी हमारी इज्जत नहीं करोगी। लड़कियों की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना। कन्नड़ा सिनेमा का एक ऐसा मास हीरो जिसकी हर फिल्म रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर दो चीजें पक्की होती हैं, हाइप और ट्रोलिंग। एक ऐसा स्टार जिसकी एंट्री पर थिएटर में सीटियां गूंजती हैं, लेकिन उसी सीन के क्लिप्स इंटरनेट पर मीम बनकर वायरल भी होते हैं। जहां एक तरफ फैंस उसे एक्शन प्रिंस कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सेक्शन उसकी फिल्मों को ओवर द टॉप, लॉजिकलेस और रिपीटेड बताकर मजाक उड़ाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ट्रोलिंग कोई आज की नहीं है, बल्कि लगभग हर फिल्म के साथ चलती आ रही है। फिर चाहे वो हो अधूरी, भरजरी, पोगारू, मार्टिन या अभी ऑडियंस की थिएटर में जान निकाल रही केडी द डेविल जैसी बड़ी फिल्में हो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ट्रोलिंग उसकी कमजोरी है या फिर वही चीज है जिसने उसे और ज्यादा पॉपुलर बना दिया? क्या ध्रुवा सर्जा सिर्फ मीम्स तक सीमित एक स्टार है या फिर वो एक ऐसा मास हीरो है जो अपने ऑडियंस को ठीक वही देता है जो वो देखना चाहते हैं, नो मैटर लॉजिक या क्रिटिसिज्म। अब लेजेंडरी एक्टर लीड हीरो ध्रुवा सर्जा की बात करूं तो ध्रुवा सर्जा, ध्रुवा गर्जा बाय इट्स टू मच। इतना लाउड, इतना चीप, इतना इरिटेटिंग एक्टर मैंने इस जनरेशन में तो भाई ये जनरेशन ही खत्म कर दिया है। ये जहरीला कोबरा, ये वियतनामी कोमोडो ड्रैगन तुम्हारे को सिर्फ कन्नड़ा भाषा में नहीं काटेगा, क्योंकि इस शराब को, ये चुड़ैलों के विष को ना 11 और भाषाओं में डब करा गया है। लेकिन जब तुम इस गधे के गू को देखोगे ना, तुम्हारे मुंह से एक भाषा निकलेगी और वो है ये माथड़। ये एक्शन प्रिंस क्या बनेंगे, संडास प्रिंस बनने तक लायक ये नहीं है। मैंने को बुरा भी नहीं बोल रहा और मैं बुरा बोल भी नहीं सकता, क्योंकि भाई साहब मेरी इतनी ज्यादा हैसियत भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप इतना समझ लो कि मूवी इतनी ज्यादा ब्रिलियंट, मास्टरपीस, जो भी एक्सीलेंट बोलो भाई साहब, है कि इस मूवी को ऑस्कर भी दिया जाए तो वो भी कम है। ऐसी मूवीज स्टार्स डिजर्व नहीं करती है, सीधा ऑस्कर्स डिजर्व करती है। अगर इस मूवी के प्रोडक्शन टीम में से कोई देख रहा है, यार पूरी वीडियो चेक कर लो तुम। मैंने तो तारीफ करी है, मैं तो बोल रहा हूँ लोगों को कि जाके देखो। एक सिंपल सा रीजन देता हूँ, स्टोरी, एक्टिंग, एक्शन, म्यूजिक, क्लाइमैक्स सब छोड़ दो। तुम जितना पैसा भी दोगे ना इसकी टिकट के लिए, वो सिर्फ एक गाने में वसूल हो जाएगा। हालांकि खुद पूरी फिल्म में इसे हाथी हाथी कहे जा रहे हैं। 10 हाथियों, एक हाथी, पागल हाथी, एक मोटा हाथी झूम के चला। हमारी सक्सेसफुल सीरीज जर्नी ऑफ द स्टार्स में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर की जिसकी जर्नी सिर्फ सक्सेस या फेलियर की नहीं, बल्कि इमेज, परसेप्शन और ऑडियंस माइंडसेट की भी कहानी है। नाम है ध्रुव सर्जा। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी पूरी जर्नी, डेब्यू से लेकर अब तक हिट्स, क्रिटिसिज्म और वो रियल रीजन जिसकी वजह से ध्रुवा सर्जा आज भी उतने ही चर्चा में रहते हैं जितना अपनी पहली फिल्म के टाइम थे। 6 अक्टूबर साल 1988, बेंगलोर, कर्नाटक। एक ऐसी फिल्मी फैमिली में जन्म हुआ जहां सिनेमा सिर्फ करियर नहीं, एक विरासत था। नाम था ध्रुव सर्जा। बाहर से देखो तो एक परफेक्ट फिल्म बैकग्राउंड स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर की कहानी उतनी सिंपल नहीं है। ध्रुव के फादर थे शक्ति प्रसाद, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के एक रिस्पेक्टेड एक्टर जिन्होंने अपने टाइम पर काफी फिल्मों में काम किया और एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनाई। उनके चाचा है अर्जुन सर्जा, जिन्हें साउथ इंडियन सिनेमा में एक्शन प्रिंस के नाम से जाना जाता है, और उनके बड़े भाई चिरंजीवी सर्जा भी कन्नड़ इंडस्ट्री के पॉपुलर और लव्ड एक्टर्स में से एक थे। मतलब एक ऐसी फैमिली जहां एक्टिंग लिटरली खून में दौड़ रही थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ध्रुव का बचपन किसी टिपिकल हीरो बनने वाले लड़के जैसा नहीं था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग बैंगलोर के बॉल्डविन बॉयज हाई स्कूल से की, जहां वो एक एनर्जेटिक और स्पोर्ट्स लविंग स्टूडेंट थे। उनका फोकस स्टडीज के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज पर ज्यादा था। एक्टिंग या फिल्मों को लेकर कोई सीरियस प्लानिंग उस टाइम नहीं थी। उसके बाद उन्होंने दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, एक नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की तरह। यहाँ तक सब कुछ एक सिंपल ग्राउंडेड लाइफ जैसा लगता है, ना कोई फ्लैशी स्ट्रगल स्टोरी, ना ही कोई ड्रामेटिक फिल्मी एंट्री प्लान। सच ये है कि ध्रुव इनिशियली एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। उनका इंटरेस्ट फिटनेस, लाइफस्टाइल और अपनी पर्सनल डायरेक्शन को एक्सप्लोर करने में था। लेकिन जब आप एक ऐसे घर में बड़े होते हो जहां हर तरफ कैमरा, स्क्रिप्ट्स और फिल्म डिस्कशंस हो, तो कहीं ना कहीं वो दुनिया आपको अपनी तरफ खींच ही लेती है। उनके भाई चिरंजीवी सर्जा और चाचा अर्जुन सर्जा का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे उनकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग होने लगा। फैमिली ने उन्हें पुश नहीं किया, लेकिन उन्होंने खुद रियलाइज किया कि शायद उनका असली पोटेंशियल इसी फील्ड में है। इस रियलाइजेशन के बाद ध्रुव ने एक्टिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स के थ्रू अपनी स्किल्स डेवलप करनी शुरू की। साथ ही अपने फिजिक पर भी काफी काम किया, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी नेचुरली एक मैसी एक्शन हीरो वाली थी। स्क्रीन प्रेजेंस, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी, ये सब चीजें उन्होंने धीरे धीरे बिल्ड की। और फिर
आया वो टर्निंग पॉइंट जब उन्हें मिली उनकी डेब्यू फिल्म साल 2012 में अधूरी, डायरेक्टेड बाय AP अर्जुन। इस फिल्म में ध्रुव ने एक इंटेंस और एग्रेसिव लवर बॉय का रोल प्ले किया, फुल मास अपील के साथ। फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। ऑडियंस ने उन्हें नोटिस किया, उनका स्टाइल पसंद आया और ध्रुव सर्जा एक ही फिल्म के बाद कन्नड़ इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग एंट्री ले चुके थे। लेकिन इसी सक्सेस के साथ एक और चीज क्वाइटली शुरू हो चुकी थी। उनकी ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस, लाउड डायलॉग डिलीवरी और एग्जैजरेटेड मास सीन्स को लेकर ऑडियंस का एक सेक्शन उन्हें सीरियसली लेने के बजाय उन्हें मीम मटेरियल की तरह देखना शुरू कर रहा था। एक तरफ स्टारडम, दूसरी तरफ ट्रोलिंग। साल 2012 अधूरी से ध्रुव सर्जा ने एक धमाकेदार एंट्री ली। फिल्म का अप्रॉक्सीमेट बजट लगभग 4 से 5 करोड़ के आसपास माना जाता है और बॉक्स ऑफिस पर इसने 20 करोड़ से ज्यादा का करोड़ का कलेक्शन करके हिट साबित हुई। ऑडियंस ने उन्हें एक एग्रेसिव लवर बॉय के रूप में एक्सेप्ट किया, लेकिन इसी फिल्म से उनका लाउड एक्टिंग स्टाइल भी नोटिस होने लगा। मैं ना इसलिए अभी यूथ बनकर शौक पूरे कर रहा हूँ सर। तुम यूथ हो? तो फिर मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? भूत क्या? यूथ हो सर। ओ, दरवाजा दिख रहा है? हाँ, वही कमरा है, निकल लो। देन उसके बाद 2014 में फिर से AP अर्जुन के डायरेक्शन में बहादुर रिलीज होती है। फिल्म का बजट लगभग 5 करोड़ के आसपास था और मूवी ने अराउंड 25 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया और ये भी हिट साबित हुई। ध्रुव का मास इमेज और स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग को रिपीटेटिव और ओवर द टॉप बताना शुरू कर दिया। लेकिन इसी फिल्म से उनका नया नाम मिला एज एक्शन प्रिंस। फिर साल 2017 में भरजरी आती है, जो उनकी तीसरी फिल्म थी। 12 करोड़ के बजट में बनाई गई इस फिल्म ने 30 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया और इसको भी सुपरहिट का वर्डिक्ट मिला। ये फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा कमर्शियल सक्सेस बन गई। लेकिन यहीं से एक पैटर्न क्लियर होने लगा। सेम टाइप का कैरेक्टर, सेम एक्सप्रेशंस और सेम हाई पिच्ड डायलॉग्स। तेरे खानदान के बारे में पूछो तो तुझे बताना पड़ता है, लेकिन मुझे देखते ही लोग समझ जाते हैं। चीते के पास तेजी होती है, शेर के पास गंभीरता होती है, सिंह के पास गर्जना होती है, लेकिन इस सूर्या के पास तीनों चीजें हैं। मेरे गांव में मुझे सोल्जर कहते हैं। वेल, इसके बाद ईयर 2021 में पोगरू रिलीज होती है, जो उनकी सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्मों में से एक बनी। इसका बजट लगभग 25 करोड़ के आसपास बताया गया और फिल्म ने 40 से 50 करोड़ के बीच कलेक्शन किया। फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर से ज्यादा इस फिल्म की ट्रोलिंग फेमस हुई। ध्रुव का अल्ट्रा एग्रेसिव कैरेक्टर, टॉक्सिक डायलॉग्स और ओवर एक्टिंग सोशल मीडिया पर मीम फेस्ट बन गया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और रील्स पर पोगरू के सीन्स काफी वायरल हुए, लेकिन एप्रिसिएशन के लिए नहीं, ट्रोलिंग के लिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पोगुरु तो एक बहुत अच्छी फिल्म है, उसे YouTube पर 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं और लोगों को भी ये काफी पसंद आई है, तो इसका असली रीजन कुछ और है। जी हाँ गाइस, इसका रीजन है इस फिल्म की हिंदी डबिंग। RKD स्टूडियोज ने इसे हिंदी में रिलीज किया था और उन्होंने सिर्फ डबिंग ही नहीं की थी, बल्कि फिल्म को काफी हद तक बदल दिया था। I mean, फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स तक को इधर उधर करके इसे ज्यादा एंगेजिंग और एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश की गई थी। वरना अगर आप इस फिल्म को इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये फिल्म असल में कैसी है। और सिर्फ पोगुरु ही नहीं, RKD स्टूडियोज ने कई फिल्मों के साथ ऐसा करके ऑडियंस को पागल होने से बचाया है। अरे इससे याद आया, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं RKD स्टूडियोज के सक्सेस और बिजनेस मॉडल पर एक पूरी केस स्टडी। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 100 कमेंट्स का टारगेट पूरा कर दो। डार्लिंग, एक बाप के चाहे कितने भी बच्चे हो, लेकिन उन बच्चों का हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही बाप होता है। उसी तरह इस शहर में भले ही कितने भी मोहल्ले क्यों ना हो, लेकिन इस मोहल्ले का बाप मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। पोगारू के बाद साल 2023 में मार्टिन का अनाउंसमेंट और हाइप शुरू होता है। इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर प्रमोट किया गया, जिसका बजट अराउंड 100 करोड़ था। लेकिन जब ये टॉर्चर ईयर 2024 में ऑडियंस को दिखाया गया तो एक बार के लिए सब भूल चुके थे कि ये वही इंडस्ट्री की फिल्म देख रहे हैं जिसमें KGF, कांतारा और रंगी तरंगा जैसी कई सारी मास्टरपीस बन चुकी हैं। एनीवे, इस फिल्म के बारे में जितनी कम बात करें उतनी ज्यादा है। और तो और हमारे एंड मेरे निर्दोष चैनल के लिए भी अच्छा है। जैसे ही मॉर्टिन नाम के वायरस की कांतारा चैप्टर 1 एंड महावतार नरसिम्हा नाम की वैक्सीन दिखाकर लोगों को फिर से कन्नड़ा इंडस्ट्री पर भरोसा दिलाया गया, तभी इसी इंडस्ट्री से एक और वायरस रिलीज हो गया। जी हाँ, और इस वायरस का नाम है KD द डेविल। भाई, नाम सुनकर ही पता चल रहा है इस बार थिएटर में मौत का नंगा नाच होने वाला है। लेकिन एक खुशखबरी बताऊं, इस बार इसके शिकार सिर्फ कन्नड़ ऑडियंस ही हुई है। I mean, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी ऑडियंस बच गई। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर कन्नड़ ऑडियंस ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया, मतलब
उनको ये फिल्म पसंद आ गई तो फिर तुमको भी ये जन्नत देखनी पड़ेगी। एनीवे, देखते हैं ये फिल्म कितनों के चैनल उड़ाती है। वेल, अब अगर आप ध्रुव सरजा की पूरी फिल्मोग्राफी देखो तो एक शॉकिंग चीज सामने आती है। उन्होंने अब तक बहुत कम फिल्में की हैं, लेकिन हर फिल्म के बीच का गैप काफी ज्यादा रहा है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये स्ट्रैटेजी सही लग सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हर फिल्म में सेम टेम्पलेट रिपीट होने लगता है। ऑडियंस को सिर्फ एक्शन और मास सीन्स नहीं चाहिए, उन्हें वेरिएशन चाहिए, रियलिज्म चाहिए और एक एक्टर की ग्रोथ देखनी होती है। ध्रुव सरजा के केस में यही मिसिंग लिंक बन गया। उनका फैन बेस उन्हें एक मास हीरो के रूप में सेलिब्रेट करता है, लेकिन न्यूट्रल ऑडियंस और इंटरनेट जनरेशन उन्हें एक ओवर एक्टिंग टेम्पलेट के रूप में देखने लगी है। जस्ट लाइक अर्जुन कपूर, उनके डायलॉग्स, एक्सप्रेशंस और स्लो मोशन सीन्स मीम पेजेस का परमानेंट कंटेंट बन चुके हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, ध्रुव का स्टारडम काफी हद तक उनके फैमिली नेम और इनिशियल हिट्स पर बिल्ड हुआ, लेकिन उन्होंने अब तक अपने क्राफ्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए उतना रिस्क नहीं लिया जितना आज की ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है। आज के टाइम में जब एक्टर्स कंटेंट ड्रिवन सिनेमा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ध्रुव अभी भी एक फिक्स्ड मास फॉर्मूला में अटके हुए लगते हैं और शायद इसी वजह से उनकी हर नई फिल्म के रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर एक सवाल उठता है, क्या ये फिल्म होगी या फिर नेक्स्ट मीम मटेरियल। अब बात करते हैं फ्यूचर की, क्योंकि पास्ट ने ध्रुव सरजा को एक इमेज दे दी है, मेसी, लाउड और मीम वर्डी। लेकिन क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इस इमेज को तोड़ पाएंगे या फिर वही सेम पैटर्न रिपीट होगा? सबसे पहली फिल्म जो डिस्कस हो रही है वो है क्रिमिनल। क्रिमिनल को रिपोर्टेडली एक स्टाइलाइज्ड एक्शन एंटरटेनर के रूप में प्लान किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्शन को लेकर अभी तक ऑफिशियल क्लैरिटी लिमिटेड है, लेकिन इंडस्ट्री बज के अनुसार ये फिल्म ध्रुव के एस्टैब्लिश्ड मास इमेज को और एम्पलीफाई कर सकती है। कास्ट के बारे में भी अभी तक कोई फुल्ली कंफर्म्ड अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग कमर्शियल सेटअप होगा, हाई एक्शन, पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर और लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन के साथ। और हाँ, इसको गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है। अब गोल्ड माइंस के बारे में तो शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। रिलीज डेट की बात करें तो क्रिमिनल अभी अनाउंसमेंट स्टेज पर ही है और इसकी ऑफिशियल रिलीज टाइमलाइन कंफर्म नहीं हुई है। मतलब ये प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट फेज में है, जहां से क्लैरिटी आने में टाइम लग सकता है। दूसरी फिल्म का नाम है सीता पयनम। सीता पयनम का टाइटल सुनते ही एक अलग वाइब आती है। ये टिपिकल मास एक्शन से थोड़ी हटकर एक इमोशनल या ट्रैवल बेस्ड नैरेटिव हो सकता है, लेकिन ध्रुव सरजा के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो इस प्रोजेक्ट में कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर और कास्ट को लेकर भी अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग वेरीफाइड डिटेल्स पब्लिक डोमेन में कंफर्म नहीं हुई हैं। ये प्रोजेक्ट भी अर्ली स्टेज में है, जहां सिर्फ नाम और बेसिक बज ही अवेलेबल है। रिलीज डेट की बात करें तो सीता पयनम के लिए भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्रुव सरजा के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अराउंड। जितनी अनसर्टेनिटी है उतनी ही क्यूरियोसिटी भी है, क्योंकि उनके पास अब एक गोल्डन चांस है अपनी इमेज को पूरी तरह बदलने का। ऑडियंस अब सिर्फ उन्हें एक मास हीरो के रूप में नहीं देखना चाहती, बल्कि एक एक्टर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहती है। अगर क्रिमिनल फिर से वही लाउड ओवर द टॉप टेम्पलेट फॉलो करती है तो ट्रोलिंग का साइकिल कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर सीता पयनम जैसा प्रोजेक्ट जेन्युइनली कुछ नया और ग्राउंडेड लेकर आता है तो ध्रुव के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमबैक पॉसिबल है। आज के टाइम में उनका करियर एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। एक तरफ सेफ मास फॉर्मूला और दूसरी तरफ रिस्क लेकर अपनी आइडेंटिटी को री इन्वेंट करने का चांस। अब देखना यह है कि ध्रुव सरजा का अगला स्टेप क्या होता है। वो ऑडियंस को फिर से इंप्रेस करते हैं या फिर छोड़ो यार। सो यही तक का था आज का हमारा ये वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब तो आपने करके ही रखा है, नहीं किया है तो वो भी कर देना। कमेंट में अपने ओपिनियन भी जरूर बताकर जाना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको RKD स्टूडियोज के वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। लड़कियों की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना।